आइए पहले बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप की क्लास लेंगे। साथ ही साथ ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों में जो नई तबाही मचाई है उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तुर्की के ऊपर एक और नया हमला हो चुका है। सारी चीज़ें आराम से इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखकर जाइएगा। पहले बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के 2 स्ट्रेटो टैंकर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर दरअसल ये एक ऐसा विमान होता है जो हवा में ही लड़ाकू विमानों में तेल डालता है। इस स्ट्रेटो टैंकर के अंदर बहुत सारा तेल भरा होता है। जो लड़ाकू विमान हमला करने कहीं पर जा रहे होते हैं या आसमान में उड़ रहे होते हैं, अगर उनमें ईंधन की कमी होती है तो ये स्ट्रेटो टैंकर KC-135 ऊपर आसमान में ही लड़ाकू विमानों में तेल डालता है। अमेरिका के 2 स्ट्रेटो टैंकर KC-135 पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और दोनों इराक के अंदर मारे गए हैं। एक तो पूरी तरह से तबाह हो गया, उसमें 6 लोग सवार थे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि मौत किसी की नहीं हुई है। जो दूसरा स्ट्रेटो टैंकर था KC-135 वो भी डैमेज हुआ। हालांकि अमेरिका ने कहा कि वो इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतर गया है, लेकिन एक स्ट्रेटो टैंकर विमान पूरी तरह से तबाह हो गया। उसको लैंडिंग करने के लिए कहीं जगह भी नहीं मिली, उतरने लायक ही नहीं बचा, ऊपर से नीचे गिरा और पूरी तरह से वो खत्म। अब इतनी बुरी तरह से कोई विमान डैमेज हुआ होगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई हमला हुआ है। दरअसल अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से बताया गया कि हम अपने दोस्तों की मदद के लिए, जो दोस्त देश हैं इनके मिडिल ईस्ट के, उनकी मदद के लिए यहाँ पर तैनात थे। उसी दौरान हमारा ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेंटकॉम की तरफ से यह बताया गया है। सेंटकॉम ने यह नहीं कहा कि इस पर ईरान ने हमला किया। अब ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि 2 विमान एक ही वक्त में दुर्घटनाग्रस्त हुए हों। जाहिर सी बात है कि इन पर हवाई हमले हुए हैं। ईरान की तरफ से बताया गया कि हमने अमेरिका के तेल भरने वाले 2 विमानों पर हमला किया। एक तो पूरी तरह से जलकर राख हो गया, उसमें जितने भी लोग सवार थे सबकी मौत हो गई, लेकिन एक जो है वो इजराइल के एयरपोर्ट पर उतरने में कामयाब रहा। 2 हमले की खबर ईरान की तरफ से दी गई है, लेकिन अमेरिका कह रहा है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लोग मरे भी नहीं हैं। भाई जब पूरी तरह से जलकर राख हो गया, ऊपर से ही गिरा एक तेल का जहाज, तेल का विमान, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें किस तरह से आग लगी होगी। फिलहाल तस्वीरें ज्यादा सामने नहीं आई हैं। हालांकि अमेरिका ने इस खबर को कंफर्म कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जरा बड़ी बड़ी बातें आपको बताते हैं। G7 देशों की एक मीटिंग हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें कहा कि देखिए बहुत जल्द ईरान सरेंडर करने वाला है, और भी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने अपनी तारीफ में कही। लगातार इनकी तरफ से पोस्ट तो आ ही रहे हैं। ईरान कह भी चुका है कि सिर्फ लिखने से जीत नहीं होती है, जंग आपने शुरू कर दी है, खत्म जमीन पर ही होगी। ट्विटर पर लिखने से, पोस्ट करने से जीत नहीं मानी जाती है। एक बार फिर से इन्होंने बड़ी बातें लिखी हैं। ईरान की नौसेना, ईरान की वायुसेना, ईरान के ड्रोन, ईरान की मिसाइलें, ईरान की लीडरशिप, सब कुछ खत्म हो चुका है। और आज देखिए ईरान के साथ क्या होता है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान वाले 47 सालों से निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और अब मैं 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें मार रहा हूं। कितना बड़ा सम्मान है। 47 साल, 47वें राष्ट्रपति वाली बात इतिहास की किताबों में दर्ज की जाएगी। अपनी ही तारीफ हर जगह ये करते रहते हैं। बस इनको इतिहास बनाना है, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना है। इतिहास में जब इनका और नेतन्याहू का नाम लिखा जाएगा ना, तो किसी सम्मानित आदमी के रूप में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसी रूप में लिखा जाएगा कि कितने सारे बच्चों के ये लोग कातिल हैं। अरे इन लोगों ने तो हर जंग की शुरुआत बच्चों की मौत से की है। गाजा के अंदर क्या हुआ आपने सबने देखा। ईरान की जंग की शुरुआत भी 168 बच्चियों की मौत से हुई है। लेकिन चाइना इसमें सामने आया दोस्तों। चाइना ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिन बच्चियों की मौत हुई है उनके परिवार वालों के लिए, और ये ऑफिशियली बयान चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आया है। चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है कि ईरान के अंदर अमेरिका की मिसाइल से जिन 168 बच्चियों की मौत हुई थी उनके परिवार वालों को हम तकरीबन $2 लाख धनराशि देंगे। $2 लाख की सहायता उनके परिवार वालों को चाइना दे रहा है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ईरान की सरकार की बात नहीं हो रही है, यहां पर चाइना की बात हो रही है। चाइना उन बच्चियों के परिवार वालों को $2 लाख देगा। ऑफिशियली स्टेटमेंट है, अल जजीरा की रिपोर्ट भी आपकी स्क्रीन पर है। चाइना के अंदर जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी तरफ से ईरान की रेड क्रिसेंट की टीम को ये $2 लाख सेंड कर भी दिए गए हैं। तो इस तरह से मदद चाइना कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। इसी को इंसानियत, इसी को मानवता कहते हैं। $2 लाख यहां नहीं रखे हैं, चाइना ने एक दूसरे देश के बच्चों की मौत पर उनके परिवार वालों को दिए हैं। तुर्की की बात कर लेते हैं। तुर्की के ऊपर मिसाइल अटैक हुआ, तीसरा मिसाइल अटैक।
दो पहले हो चुके हैं, आज फिर एक मिसाइल तुर्की की तरफ पहुंची। तुर्की ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि नाटो की डिफेंस सिस्टम ने एक बार फिर से इस मिसाइल को मार गिराया। तुर्की भड़क गया है कि आखिर कहां से ये मिसाइलें आ रही हैं। एक तरफ ईरान कह रहा है हम साथ मिलकर जांच करेंगे इस बात की, जांच कब होगी, हमारी तरफ लगातार मिसाइलें आ रही हैं। तीसरी मिसाइल तुर्की की तरफ आज फिर दागी गई थी, नाटो ने आज फिर उसको मारा है। अब ये कौन दाग रहा है, कहां से दाग रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों देशों के नेता एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुर्की के ऊपर मिसाइल हमले हो रहे हैं। दोस्तों, इस जंग में ईरान ने दुबई की पूरी तरह से हालत खराब कर दी है। बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। एक बैंक पर हमला हुआ था ईरान के अंदर, ईरान ने फौरन जवाब दे दिया था कि हम हर उस बैंक को निशाना बनाएंगे मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका और इसराइल से लिंक है। खबर आ रही कि दुबई के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC की एक इमारत पर बहुत बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की एक बिल्डिंग पर हमला कर दिया, और ये कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं बनी हुई है, बिल्कुल उस एरिया में बनी हुई है जो बहुत ज्यादा पॉश एरिया माना जाता है, जो सबसे ज्यादा चर्चित है दुबई का। वहां पर ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ड्रोन हमला हुआ है, हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जिस बिल्डिंग पर हमला हुआ है वहां पर अमेरिका और इसराइल से कोई लिंक कंपनी थी या कोई ब्रांच थी किसी चीज की। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि दुबई जैसी जगह पर, जिसको दुनिया की सबसे सेफ कंट्री माना जाता है, वहां पर इस तरह से बम धमाके हो रहे हैं। फिलहाल ईरान किसी को नहीं छोड़ रहा है। ईरान जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है। एक तरफ डुगडुगिया बजा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि सरेंडर करने वाला है ईरान, ईरान ये करने वाला है, ईरान वो करने वाला है। ईरान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान पलट कर लगातार इन लोगों को जवाब दे रहा है। लेटेस्ट अपडेट बहुत जल्द और आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।